तो आज है 27 सितंबर 2022। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर है, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया विघ्न पावन पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख नींद निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। दूसरा है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना है। बाप दादा की राय में कभी टिका टिप्पणी नहीं करना है। जी बाबा। तो पहला है कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। पढ़ाई नहीं छोड़नी माना मुरली में आ गए, मुरली में बैठ भी गए, लेकिन जो सुना वो अंदर गया ही नहीं, तो छूट गया ना। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो बाबा ने बोला दूसरा, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान भर रहा है, समझ भर रही है। तो जब भी हमें कुछ समझ आता है तो थोड़ा कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे इनको क्यों समझ नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं ये दूसरों का ग्लानि करना हुआ। लेकिन परमात्मा हमें सिखाती है कि तुम बच्चे सभी को स्वमान में लाने वाले हो। भले वो अभी अपनी स्थिति में नहीं है, पर तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ मिली, तुम सभी को स्वमान में लाने वाले हो, उनके सबसे श्रेष्ठ स्थिति में देखने वाले हो। भले वो अभी उस स्थिति में नहीं है, फिर भी ये है तुम बच्चों का कर्तव्य। फिर बाबा गीत सुनाते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं जब हम आपके बने हैं, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह जो सिलान में लंका दिखाते हैं, वह तो बात ही बिल्कुल झूठ है। वह जो सिलान में लंका दिखाते हैं, वह तो बात ही बिल्कुल झूठ है। सिलान एक टापू बेट है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं कि यह सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑल राउंड समुद्र है। दिखाते हैं ना, वास्को डिगामा ने ऑल राउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बैठ हो गया ना। यह बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारी बेहद के आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलान नहीं है। वह समय तो अब है ना। यह तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लाए हैं, अब भी समझते हो। अब भी अच्छा, हम ही समझते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करे तब तो ख्याल चले ना। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी, अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाए,
आग लगाई, क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इसको अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत को सिविल वॉर होगा पर भारत की भूमि कभी नष्ट नहीं होगी, जाएगी नहीं। भले और हाँ और भूमियां आ जाएंगी, ऊपर से खंड एक खंड बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, चारों ओर रावण की लंका है, तो तुम कहाँ भी बैठो, तुम रावण के राज्य में ही हो। तो रावण के राज्य से ऊपर जाना है तो कहाँ जाना पड़े? सत्युग तो यहाँ ही होगा, धरती पर ही होगा। तो रावण की राज्य से ऊपर जाना पड़े तो कहाँ जाना पड़े? हाँ, तो आप परम धाम में बैठोगे तो रावण के राज्य में नहीं हो। तो फिर जहाँ लंका जल रही है वहां आप हो नहीं। जैसे हनुमान को दिखाया महावीर, उनके पूंछ पर आग लगी थी, वो जली नहीं, वो तो ऊपर उड़ रहे थे, सारी लंका जला दी पर वो नहीं जली। बरोबर, भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी, इसलिए महावीर ने क्या किया, हाई जंप लिया। हमें भी बुद्धि से हाई जंप लेना है, परम धाम। बरोबर, भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर, भारत अविनाशी खंड है, बाकी जो इस समय खंड है वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। लड़ाई शुरू यहाँ से ही हुई है। अभी तो यह छोटी छोटी रिहर्सल्स है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। यह बातें और किसी की बुद्धि में आ न सके। ये रामचंद्र की बात करें या किसके राम राज्य की बात कर रहे हैं? दिलाराम ने जो, हाँ, उस राम ने जो राज्य बनाया उसका, सबको आराम जी, जो सबको आराम देने वाला था वो राम। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी है कि अभी यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा यह चक्र है। कलयुग अंत और सतयुग आदि, इस समय सभी धर्म भी जरूर है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर आता है, ऐसे हो न सके कि रात न आए। बाप सब राज आकर के समझाते हैं। हम एक्टर्स 84 जन्म कैसे लेते हैं वह भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है, शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, यह तो तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन शास्त्र लिखे किसने? मुनि लोगों ने। तो मुनि लोगों को किसी ने तो पैदा किया होगा ना। तो मुनि लोगों से पहले क्या था, तो किसका आधार से जी रहे थे? अब तुम कहते हो कि शास्त्र में ये लिखा है तो इसलिए शास्त्र जो कहता है वो सही है। तो जिन मुनियों ने शास्त्र लिखे उनसे पहले क्या था, तब संसार का आधार क्या था? तो इसका मतलब है ये जो शास्त्र बने हैं ये मनुष्यों ने बनाए हैं। हाँ, द्वापर, हाँ, वो ही बनाए। और फिर ये शास्त्र एक माना, जो शास्त्र पहले से था ऐसा नहीं है, उसमें रिफाइनमेंट और एडिशन और डाला गया और हाँ, कुछ निकाला। जिस अवस्था से उन्हें सुविधा चाहिए थी
वैसे बना दिया। जोड़ देते हैं ना, नहीं चाहिए, पानी नहीं बनाएंगे तो बच्ची इंटरेस्ट हाँ सुनेंगे नहीं। फिर अभी हाँ ऐसे हो गया। तो फिर बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में यह शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि तो होगी नहीं। वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहा भी बन नहीं सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना न सके। तुम संवद भी बता सकते हो। आज से फलाना टाइम में भक्ति शुरू हो गई, पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, क्योंकि पावन भी सबसे पहले लक्ष्मी नारायण बने थे, इसलिए सबसे पहले पुजारी वही बनेंगे। सिंगल ताज होगा, डबल ताज तब नहीं होगा, क्योंकि पवित्रता का ताज तो चला गया। शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे। फिर से मोहम्मद गजनी आदि आकर लूटेंगे। जी, यह बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, कहते भी है भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर साई बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूबल चीज है ना। इतना लव गीता पर, हाँ इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है। ब्रह्मा बाबा ने, हाँ पहले जब उनको ये सब ज्ञान नहीं पता था तो स्वयं गीता को इतना पूछते थे। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज ही नहीं है। मुरली रखने की चीज नहीं है, मुरली स्वरूप बनने की चीज है, धारण करने की चीज है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएगा? कहा तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां, और कहा उन्हों की करोड़ों की अंदाज में गीताएं बनती हैं, सब भाषाओं में। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे? बाप समझाते हैं यह ज्ञान जो तुमको मिलता है यह बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं यह अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। तो जो ज्ञान के नशे में होगा वो कैसे होंगे? हाँ जी, एक ज्ञान के नशे में माना बाबा के नशे में, क्योंकि ज्ञान है निराकारी दुनिया में, शांति धाम में। इसलिए हम देखते हैं जब भी किसी को कुछ खोज करना हो या ज्ञान धारण भी करना हो तो उनको शांति में जाना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। इसलिए ज्ञान है निराकारी दुनिया में। जो ज्ञान के नशे में होगा वो बाबा के साथ होगा।
निराकारी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं बाप को फारकती दी तो खल्लास, बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगी। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे वह आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं। इससे क्या सार आता है कि ज्ञान का मदार प्रचार करने पर नहीं है। आपने कितना ज्ञान का धारण किया, कितना स्वरूप बने, उस पर महत्व है। कितनों को समझाया, कितनों को बताया, कितनों को लाया, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो बाय प्रोडक्ट्स है। जब आप बने, आपको देखकर जब और बनेंगे तो उसका महत्व है। फिर बाबा कहते हैं आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इसको समझाते नहीं, यह नहीं करते। आखिरी रूठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो। लिखकर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां थी, आज वह है नहीं, तो वंडर है ना। माया अजगर के पेट में चले गए, फिर मुख से कुछ कह न सके, यह अविनाशी ज्ञान सुना न सके। जो बाबा से दूर गया उसके वाणी में ताकत नहीं होगी, वो मुख से ज्ञान नहीं सुना सकते। फिर बाप दादा की राय पर भी टिका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बहुत समझाया जाता है कि कुछ कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं। किनारे पे खड़े हो या एकदम से निश्चय हो गया कि नहीं, एक बाबा की श्रीमत। तो कहते हैं लिखकर, अच्छा ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते हैं। हाँ, उस समय इतना नशा, फिर माया ऐसा कर देती है। जो बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल, बाप से पूरा वर्षा लेना है। कब एक दूसरे के मनमत में और मनमत से नहीं मुरझाएंगे, मायूस नहीं होंगे। एक दूसरे से मायूस कब नहीं होंगे, जब सभी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा का ज्ञान आ जाएगा तो श्रीमत क्या है? ये तो श्रीमत है, बट मैं आत्मा परमात्मा की संतान। ये ड्रामा है, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ना कोई गलत ना कोई सही। ये एक्ट है, मुझे बस मेरा एक्ट बेस्ट करना है। ये है ज्ञान, ये है श्रीमत। अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। तो जिसने ये किया वो औरों को देख नहीं सकता, औरों की कमी नहीं देख सकता, उसे केवल स्व की कमी दिखाई देगी और वो बाबा के साथ चेंज करते रहेगा। ये है स्वदर्शन। तो फिर जब ऐसे होगा तो आपस में कितना मीठा रहेंगे। एक दूसरे की कमी देखते ही नहीं हो, खुद को ही देखते हो और खुद को ही चेंज कर रहे हो। तो फिर इस ऐसे बच्चों का फिर क्या होता है, उन्हें पूरा वर्षा मिलता है। पूरा वर्षा, जिसने स्वयं को पूरा देखा, स्वयं को पूरा परिवर्तन किया, पूरा पुरुषार्थ किया, तो फिर उसे पूरा वर्षा मिलेगा। पूरा पुरुषार्थ माना ये पुरुष, ये मैं आत्मा, आत्म पुरुष, इस रथ को चलाने वाली शक्ति, और मुझ आत्मा को चलाने वाला वो परमात्मा। ऐसी स्मृति में सदा कार्य किया तो ये पूरा पुरुषार्थ हुआ। फिर बाबा आगे कहते हैं
बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख, अच्छा, स्तुति निंदा आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को तो न छोड़ो। कब ऐसे होगा? क्योंकि जब दुख में भी हम दुख बाप के साथ है और सुख में भी बाप के साथ है, माना डिटैच्ड है। निंदा भी कोई कर रहा है तो बाबा के साथ है, कुछ पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, और स्तुति भी कर रहा है तो भी पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं जो हूँ अभी जैसी हूँ उसी के कारण हूँ, क्योंकि उसी के साथ हूँ। तो अभी आपको कभी स्तुति भी कोई करे तो मन से नहीं लेना उसको, भले मुख से आप कुछ ऐसा मीठा ऐसा कुछ बोलो कि उसका ध्यान बाबा की तरफ जाए, तब जाके वो सर्विस हुई। वरना कोई आपकी स्तुति कर रहा है कभी भी नहीं लो, अगर ले लिया तो शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा के कहते हैं, कोई किसी की निंदा भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, जानते नहीं हैं कि यह छोटा भाई है वह बड़ा, यह तो बाप ही जाने। अपने मोह मोह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मोड़ लेती है। देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मोड़ लेती है। जो अभिमानी होगा उसका माथा कभी माया टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि आत्म अभिमानी है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ये अच्छा, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया वार करती रहेगी। यह कोई कॉमन सत्संग थोड़े ही है, यह कोई कॉमन सत्संग थोड़े ही है। तुम कितना धीरज से बैठ समझते हो, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। जो चीज विशेष होती है ना उसे और ध्यान से रखा जाता है। जैसे सबसे कीमती हीरा होगा तो कॉमन तो है नहीं, तो उसे कितना संभाल के रखते हैं, कीमती है ना। ये जो सत्संग है, हमारा आपका भी जो संग है वो बहुत कीमती है, बाबा का जो संग है ये बहुत कीमती है। तो कीमती चीज पर सभी की नजर होती है कि कैसे इस कीमती चीज को ले लिया जाए, या कैसे इस कीमती चीज को हम ऐसे कर दे कि इसकी कीमत खत्म हो जाए। ऐसे होता है ना, कोई चोरी कर लेगा, डुप्लीकेट बना देगा, तो हमारा बाबा के साथ संबंध कीमती है ना, तो माया इसको खत्म करने की कोशिश करेगी, कीमती है इसलिए। लेकिन अन्य सत्संग और सत्संग में ऐसी बात नहीं होती, वो कीमती नहीं है तो उसे कोई लेने को, कोई उसको ये करने को नहीं आएगा। ये राज की बात है। तुम कितना धीरज से बैठ समझते हो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। धीरज किसमें आ सकता है? धीरज से बैठ वो सकता है जो बरोबर योग में बैठ सकता है। योग माना एक बाप और आप से आत्मा का कनेक्शन। तो जो योग में जिसका मन बुद्धि और शरीर हिल नहीं रहा है बिल्कुल, वो धीरज से बैठ सकता है। जिसका ऐसा स्थिति होगा उसका वाणी में भी वाइब्रेशंस होगा, वो चल रही है उसमें भी बाबा का निराकारी दुनिया का वाइब्रेशंस होगा। तो धीरज से जब हम सुन रहे हैं तो भी जब हम सुने तो मन इधर उधर ना जाए। जब हम योग में बैठे तो ये शरीर पहले नहीं हिलना चाहिए, शरीर नहीं हिलेगा मन भी नहीं हिलेगा। ये हो गया धीरज से बैठकर समझना। फिर बाबा कहते हैं, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते हैं, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी सुख, अच्छा, शंख चक्र गदा पदम पदमधारी तुमको कहते हैं। शंख चक्र गधा गदा सॉरी गदा शंख चक्र गदा पदमधारी तुमको कहते हैं। वह कहेंगी क्या, देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। वह कहेंगी क्या, देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है।
बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी के कमल फूल समान पवित्र बनने वाले हैं। गदाधारी यह बाप ही समझाते हैं। अच्छा, और लोग ब्रह्मा बाबा को कहेंगे कि आपके बच्चों का आपने ऐसा देवताओं के जैसा महिमा दिया है, देवताओं जैसा महिमा दिया है। तो बाबा कहेंगे कि ये देवता बनने वाले, परम पवित्र बनने वाले गदाधारी। गदाधारी माना विजय रतन, जिसके पास गदा होता है, भारी होता है ना, वो ऐसे नीचे रखते हैं। हाँ, विष्णु के पास, विष्णु जी के पास भी है, माना वो। हाँ, तो वो भी भगवान विष्णु नहीं, भगवान तो एक है जी। माना विष्णु तो, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी जी जी। दुनिया क्या जाने कहते भी है, सर्व का सद्गति दाता एक है। गाते भी है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी होती, फिर दिन शुरू हो जाता। अच्छा, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को, न परमात्मा को, न रचता को और न रचना को जानते थे। तो रचता और रचना कौन है? रचता बाबा, रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी जी, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम स्वर्ग के मालिक थे ना? फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा, अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम विश्व की मालिक बन जाएंगे। माँ में कम का मतलब क्या है? हाँ, मुझ एक को याद करो, याद करो। विवेक भी कहता है कि परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ, अगर ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती। नाक से पकड़ घूसा नाक से पकड़ घूसा मार एकदम बेहोश कर देती है। नाक से पकड़ इसमें भी राज है। नाक से पकड़ घूसा मार एकदम बेहोश कर देती है। आत्मा का नाक है, आत्मा का कान है, मुंह है, कुछ नहीं है, वो तो बिंदी है। जो देह भान में है उसका नाक पकड़ लेगी माया, लेकिन जो आत्माभिमानी है उसका क्या पकड़ेगी माया? उसका दासी बन जाएगी माया, क्योंकि आत्मा का ना नाक है, ना मुंह है, ना कान है। तीन शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। तो बाबा आगे कहते हैं बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते हैं माया एक सेकंड में गिरा देती है, सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंधन बन पड़ते हैं, जीवन बंधन बन पड़ते हैं, फारकती दे देते हैं, खल्लास। निश्चय हुआ खल्लास। अच्छा, निश्चय हुआ यह बादशाही लो। ओ, अगर फारकती दे दी तो खल्लास, लेकिन निश्चय हुआ तो बादशाही ले लो। तो फारकती किसको देनी थी? माया को। निश्चय किस पर होना चाहिए था? बाबा पर। उल्टा नहीं करना, फारकती देनी है माया को, निश्चय बाबा के पास। तो फिर क्या मिलेगा? बादशाही। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आएगी जो ऐसे लगेगा कि क्या हो रहा है, पर तभी आपका क्या क्यों नहीं लगाना, वरना क्यों में लग जाएंगे। निश्चय है तो निश्चय है, होना ही है, स्वर्ग आना ही है।
जो भी है, जो भी हो रहा है, कल्याणकारी है। संशय हुआ खल्लास, बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो। और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है। भक्ति भी सवेरे उठ करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे। ब्रह्मा बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनाते थे कि देखें कैसे मुरली चलाते हैं। यह सब तो शिव बाबा की ही कमाल था। यह सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं, सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया है। तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो? फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे। जो मुरली नहीं सुनते हैं वो बाप को भी याद नहीं करते। ये लॉ है। फिर वह याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शाल किसी बच्चे की न हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मन के बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास बनने का फाउंडेशन क्या है? शुद्ध संग, शुद्ध अन्न। शुद्ध संग और शुद्ध अन्न। एक तो अन्न हो गया कि हम क्या माना, हाँ, शुद्ध अन्न का बहुत ज्यादा डेप्थ है। एक अन्न हो गया माना मांस वगैरह वो नहीं खाना, मांस मदिरा नहीं, ये अन्न हो गया। ये अन्न है। शुद्ध अन्न है जो ब्रह्मा भोजन है, माना परमात्मा की याद में जो बना है वो है शुद्ध अन्न। जो शाकाहारी खा रहे हैं वो तो अन्न है। जो मांसाहारी खा रहे अन्न है ही नहीं, उसे कंसिडर ही अन्न नहीं किया जाता है। वो शुद्ध अन्न का महत्व है। तो फर्स्ट क्लास आना है तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, शुद्ध संग और शुद्ध अन्न। संग ऐसा जो आत्मा और परमात्मा की याद दिलाए। तो परमात्मा से ज्यादा बड़ा अच्छा संग कोई हो ही नहीं सकता। और आपके आजू बाजू में भी ऐसा संग हो, बुद्धि इस ऐसी संग के साथ हो जिनका आत्मा और परमात्मा ही में रुचि है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं, सर्विस है ही बच्चों की वफादारी, फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अच्छा, सर्विस से ही बच्चों की वफादारी, फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अगर हम सच्चे दिल से बाबा को प्यार करते हैं, सच्चे दिल से कहते हैं कि बाबा जो हो बस आप हो, तो उसका सबूत क्या है कि सर्विस, सूक्ष्म में सर्विस, स्थूल में सर्विस। अब जो है ऐसा निश्चय है कि अभी जो भी है जीवन में वो सब सेवा अर्थ है, परमात्मा की सेवा अर्थ है। तो फिर सबूत दिया प्यार का। अति मीठा बनना चाहिए, सन्मुख सुनने से वैराग्य आता है। माना जो क्लास में सुन रहे हैं, उस दिन भी ब्रह्मा बाबा के जब सामने थे, सुने और ऐसा लगा था कि वाह 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 यही मुरली है, ये जीवन है बस। लेकिन क्या हो जाता है, ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, ऐसे कह तो देते हैं। यहाँ से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़े? जब क्लास में भी हो तभी भी हम निराकारी दुनिया में बैठकर सुने, या फिर अव्यक्त वतन में होकर बैठकर सुने। और जब बाहर भी जाओ तब भी आप अव्यक्त वतन में रहो, रहकर फरिश्ते जैसे जाओ, फरिश्ते जैसे कार्य करो, तो फिर भूलने का सवाल नहीं है।
अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो जो एक स्थान में वाइब्रेशंस है, जैसे स्कूल में पढ़ा, क्लास में पढ़ा, तो क्लास में तो सब पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो इसलिए समझ में आ रहा है। और फिर घर गया, घर में तो टीवी वगैरह सबका वाइब्रेशन है, तो भूल जाते हैं। तो अभी हम जब क्लास में भी सुन रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि बाबा के साथ अव्यक्त वतन में है। अव्यक्त अव्यक्त शब्द पता है सभी को? अव्यक्त माना जो है नहीं। नहीं नहीं है, नहीं नहीं, अब ये हो गया व्यक्त, है ना? ये है व्यक्त माना फिजिकल वर्ल्ड, व्यक्त हो गया। अव्यक्त वो अब वो जो तीन, हाँ, वो जो तीन लोक है ना, एक है साकारी, एक एक है सूक्ष्म और एक है ब्रह्म लोक। तो सूक्ष्म लोक में अव्यक्त फरिश्ते होते हैं। हाँ हाँ, तो फरिश्ते का वतन है अव्यक्त वतन। तो उसमें व्यक्त नहीं माना, वाणी तो नहीं होती है, तो लाइट की बॉडी होती है, लाइट की बॉडी। आपके सुपुत्र ने लाइट की बॉडी देखी थी, ब्रह्मा बाबा की ना, कह रहे थे ना शुरुआत में। यहाँ अव्यक्त वतन, तो हमें भी, हमारा सभी का अव्यक्त शरीर है ऊपर। वो हम तब उस शरीर को अनुभव कर पाएंगे जब यहाँ हमारी आत्मा का जो स्विच है वो ऑन हो। जैसे आप अभी फैन चालू करने की कोशिश कर रहे थे, कितना उसको हिलाया, ऊपर से हिलाया, इधर स्विच ऑन नहीं किया, तब तक वो नहीं करेगा। वैसे ही हम सभी का अव्यक्त शरीर ऊपर है, जब तक ये स्विच ऑन नहीं किया तब तक वो काम नहीं करेगा। माना वो कर रहा है पर हमें अनुभव नहीं होगा। समझ पा रही हो? तो यह सूक्ष्म बात है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में बैठेंगे यहाँ मुरली सुनने के लिए, तो हम इजीली अव्यक्त हमारा जो अव्यक्त स्वरूप है उसमें हाँ, उसमें जा सकते हैं। माना लाइट, पूरा लाइट, लाइट फील होगा, लाइट का बॉडी। तो फिर क्या होगा, आप इधर भी अव्यक्त स्थिति में सुन रहे हो और जब बाहर जाओगे तो भी वही स्थिति आपके साथ होगी, आत्मा आत्मा और लाइट बॉडी में। तो फिर स्थान का प्रभाव आप पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये है सूक्ष्म। हाँ, नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है। बाबा आगे कह रहे हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्याल चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो, एक एक चित्र साइलेंस से इतना बड़ा दिखाई दे। अच्छा, एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके, जो गोला भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। तो ये तो उन दिनों की बात है जब ब्रह्मा बाबा थे, तब उन्होंने कहा था ऐसी सर्विस करो। तो अभी तो हमें खुद इतना बड़ा ज्वाला बनना है, इतना बड़ा गोला बनना है, आत्मिक बम। ये तो साइंस की शक्ति से बोला था ना, स्लाइड्स बनाओ, ये बनाओ, वो चक्र, ये जो सृष्टि चक्र है वो सब दिखाओ। जैसे भी कोई बम फटता है तो उसका दूर से भी पता चल जाता है ना, धुआं आता है, ज्वाला आता है। तो हमें हर एक आत्मा बाबा के बच्चे को ऐसा एक बम बनना है। आप समझ पा रहे हो? वो साइंस की शक्ति से काम कर रहे हैं, हमें साइलेंस की शक्ति से। हम आत्मा, हाँ, कैसे आ रही है, इसकी क्या तेज है, एक तेज होगा, एक ऑरा, एक प्रकंपन है, एक तेज है और एक भास भी है। वो तब होगा जब इधर एकदम स्विच ऑन हो, जो चिंगारी इधर, फिर प्रकाश हर तरफ फैलेगा। तो ऐसे सर्विस करनी है। यह ब्रह्मा है, शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना।
बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बंद संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बंद संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, माला का मन का बनने के लिए वफादार फरमानबरदार बनना है। कैसे बनेंगे? सेवा। बाबा से जो प्यार करें वो करे सेवा। और सेवा है क्या? जैसे हमको जो ज्ञान आया तो ज्ञान दूसरों को जो सेवा करो आगे बढ़े और बाबा की श्रीमत पर चले और आत्मा को भी उनकी सेवा करो। जी, एक तो है ये सेवा, ये तो हो गया स्थूल का सेवा। लेकिन हाँ, सूक्ष्म की सेवा क्या है? पहले अगर आप अपने आप को आत्मिक स्थिति में सदा स्थित कर पाओ, बाबा से कंबाइन कर पाओ। बाबा बीज है ना, सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज है बाबा। बीज को पानी देंगे, माना पूरे मनुष्य सृष्टि को पानी दिया, तो बीज से कनेक्ट हो गए। माना बाबा देखो, बाबा का शरीर है नहीं, है ना, तो हमारा शरीर है, हमारे पास आत्मा में शक्ति भी है। तो अगर जब हम बीज से कनेक्ट होंगे तो एक तो पूरी मनुष्य सृष्टि से सेवा हो रही है, सभी को जो जो चाहिए वो मिल रहा है, और आपके ये जो शरीर है इसमें से एक प्रकंपन निकलेगा, शांति का प्रकंपन, शक्ति का प्रकंपन, प्रेम का प्रकंपन, तो उससे भी सेवा होगी। ये है महत्वपूर्ण सेवा अभी के अनुसार। जैसे वाईफाई होता है, दिखता है? नहीं दिखता, रेज होते हैं, वैसे ही रेज। लेकिन वो कब होगा? हम जब एकदम सदा निरंतर रहेंगे, और निरंतर होने के लिए हमें शांत बैठना पड़ेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ये ऐसे जीवन क्या है, ऐसे शांत बैठ कर वगैरह, लेकिन ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी कोई शांत बैठ नहीं सकता। देखो, जैसे अभी आपका फोन में भी अगर आपको वाईफाई कनेक्शन स्टेबल ना हो, कोई चित्र दिखेगा, कोई कॉल कर सकते हैं? नहीं। उस फोन को भी वाईफाई का वो बिंदी सब स्टेबल होना पड़ता है, उसे भी शांत होना पड़ता है कैच करने के लिए। इसलिए हमें जितना समय मिले, अगर आपके घर में एक स्थान आप अपने लिए रखो जहाँ कोई ना आए, इन द सेंस कि बाहर आवाज वगैरह ना हो, वो स्थान पे आप जब भी आपको टाइम मिले उस स्थान पे जाके बैठो और मन बुद्धि से बाबा से कनेक्ट। जितना इतना करते जाओगे उतना आपका परिवर्तन दिखेगा, खुद को ही अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा। तो वो है सेवा, सच्ची सेवा, क्योंकि बाप जैसे बना रहा है वैसे बन रहे हैं। तो दूसरी बात है वरदान। आज बाबा वरदान में कहते हैं, स्वमान से स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। आपको है हद का मान प्राप्त करने की इच्छा? कोई मुझे बोल दे कि कितनी अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाया, क्या अच्छे कपड़े पहने हैं, अरे आज तो आप इतने गोरे लग रहे हो, फेशियल किया क्या? ऐसा है? हद का मान नहीं। वेरी गुड। और आज फिर ऐसा माने कि अच्छा थोड़ा और रिंग सोने का पहन लूं, थोड़ा ऐसा कुछ है? नहीं। और किसी ने बोल दिया आपको, अरे आप तो थोड़ा आज काले लग रहे हो, ज्यादा धूप में चले गए क्या? तो बुरा उसमें लगना है? आत्मा
और ये रास की बातें जब आप आत्मिक स्थिति में हो ना, कभी कोई आपके देह को कुछ बोल नहीं सकता, देह के बारे में कोई व्यर्थ नहीं बोलेगा आपके साथ। तो जब कोई आपसे व्यर्थ बोल रहा है तो समझ जाना कि अरे मैं आत्मिक भान में नहीं हूँ शायद से। एक स्वमान में सर्वहद की इच्छाएं समा जाती है। एक स्वमान में सर्वहद की इच्छाएं समा जाती है। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही समाप्त कर देता है। अच्छा, सॉरी, स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। जी, इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। तो स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। एक स्वमान अनेक इच्छाओं को संपन्न कर देता है, आपको सर्व प्राप्ति स्वरूप बना देता है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाली ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने वाली ही रियल गोल्ड है। और स्थिति में भी मैंने बाबा का याद होगा तो कुछ खबर नहीं पड़ेगा। हाँ, मोल्ड करना जी। और मोल्ड कब हो सकता है? गोल्ड भी मोल्ड कब होता है? जब गर्म हो, प्योर हो और गर्म हो। गर्म माना योग की अग्नि में जब हो तो हाँ, फिर मोल्ड करना आसान है जी। ओम शांति।